बहुत ही बड़े उद्योगपति, मसीहा और भारत का नाम रोशन करने वाले पूरे विश्व में आज मैं बात करूंगा रतन टाटा जी की। जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों रतन टाटा जी की अस्पताल में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन मैं आज बताना चाहूँगा उनके बारे में, उनके ऐसे 5 सीक्रेट जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। हमें सबको जानकर समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर उनका जीवन इतना महत्वपूर्ण कैसे था। आज उनके जाने के बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। कुछ तो ऐसी वजह होगी, तो उस व्यक्ति ने कुछ तो समाज के लिए ऐसा किया है आज जो हर टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में, यहाँ तक मैं देख रहा था जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हर दूसरा व्यक्ति उनके बारे में अपने स्टोरी लगा के रखा है, स्टेटस लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो आज 86 साल की उम्र में उनकी निधन हो गया, डेथ हो गई। और पूरा विश्व इससे दुखद है और मैं भी व्यक्तिगत, तो मुझे लगा हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो 5 मैंने उनके सीक्रेट पढ़े हैं, निकाले हैं। पहला जो उनका सीक्रेट है, काम वही करो जिसमें प्रेम हो, लगाव हो। हम लोग बहुत बार कुछ ऐसा काम चुन लेते हैं जिसमें हमारा लगाव नहीं होता है। उनके कहने का मतलब मैं ये समझ पाया हूँ कि अगर आपको काम से लगाव होगा तो उस काम को आप एनी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं और उसमें अपना अधिक से अधिक समय दे सकते हैं। और दूसरा जो उनका सीक्रेट था जो मैंने पढ़ा, रतन टाटा जी का एक थॉट था कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, निर्णय को सही करने में विश्वास रखता हूँ। कोई निर्णय ले लिया गया और वो लगा कि अब गलत है, तो टाटा जी ये नहीं सोचते थे। वो उनका सोचना ये था कि अब जो मैंने फैसला ले लिया उसको सही कैसे करना है, वो उस पर काम करते थे। दूसरा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका थॉट था। और तीसरा अभी जो बताना जरूरी है कि जो कोविड आया था हमारे देश में क्या पूरे विश्व में आया था, लेकिन भारत में भी इसकी चपेट बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने उस कोविड के दौरान 500 करोड़ रुपए दान किया, जबकि सब लोग जानते होंगे कि वो बहुत दान करते रहे। अपनी आय का 50-60% तक वो दान कर देते थे, ऐसा दान कर देते थे। अभी आपने कोविड में देखा 500 करोड़ रुपए दान कर दिया हर साल। उनका मतलब देश में सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति थे वो। और चौथा जो उनका है, मैंने पढ़ा, मुझे काफी आश्चर्य भी हुआ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ इन चीजों को, एक नवी मुंबई में उन्होंने अस्पताल खुलाया है। अस्पताल तो हर कोई खुलाता है, और उन्होंने कुत्तों का अस्पताल खुलाया है जिसमें 200 कुत्तों का इलाज हो सकता है। अब कुछ लोग हंसेंगे भी, हैरान भी होंगे, पर बात सही है। हमें अपने अलावा जो पशु हैं उनका भी ख्याल रखना होगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कि उन्होंने अपना जो इंसान का जीवन होता है उसके साथ साथ उन्होंने कुत्तों का, जानवरों के प्रति बहुत लगाव था उनको, बहुत अधिक लगाव था। उसी कारण से उन्होंने अस्पताल भी खुलाया मुंबई में। ये चौथी बात बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हमें कुत्तों को बेवजह नहीं मारना चाहिए, मारना ही नहीं चाहिए, जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। और 5वां जो था, जो फेमस है, सबसे सस्ती नैनो कार। ये थॉट कहाँ से आया आप लोग को, बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। जब मुंबई में 2008 में बाढ़ आई थी और एक फैमिली बाइक में फंसी हुई थी, और बाढ़ तो आपने देखा होगा 2005 की जो बाढ़ थी या 8 की थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ थी, बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोगों की उसमें मौत हो गई, डेथ हो गई। लेकिन तब वो भी मुंबई में फंसे हुए थे, उन्हें तब ध्यान आया कि मैं भारत के हर परिवार तक कार पहुंचाऊंगा। तब उन्होंने, और सबसे कम दामों में, टाटा नैनो कार उन्होंने लॉन्च की। और वो कार प्रयास बहुत था कि काफ़ी जगह पहुंची भी, लेकिन उन्होंने ये सोच लाया, ये बहुत बड़ी बात है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे व्यक्ति को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि ये अपने जीवन में अपने अलावा समाज के लिए भी काम किया, जानवरों के लिए भी काम किया। और सबको पता होगा उन्होंने शादी नहीं की। बहुत सारे किस्से हैं अलग अलग कि वो जिससे प्रेम करते थे वो शायद उनको नहीं मिल पाई। वो अलग अलग किस्से हैं, व्यक्तिगत जीवन है, हम उस पर नहीं जाएंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।